मोदी को तो मतलब देखे ना, वो पूरा का पूरा वो ले उड़ा वो तो। मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले दो तीन दफा वो जो अपनी लगातार कॉन्टिन्यूस जीत है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में जो कमाल किया तो। ये मगरबी बंगाल हैरत की बात है, इस बुरी तरह ममता बनर्जी नहीं, क्योंकि किसी को तवक्को थी कि वो इस बुरी तरह हारेंगी। 15 साल इकतदार का सूरज गरूब हुआ, 46 साल बाद वापसी, जैसा आपने भी बताया, बीजेपी की। और उसके बाद बंगाल इलेक्शंस के बाद कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगह पर या कह लीजिए एरियाज पे जो है वो बीजेपी की ही गवर्नमेंट या ग्रिप है या होल्ड है। क्या वाकई ऐसा है? ये हो गया, मोदी फिर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मोदी आ गया है तो मोदी की आने की वजह से अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है वो इमिनेंट हो चुकी है, वो जरूर होगी। अब तो समझो हुई हुई। ये भी कहा जा रहा है कि जी मोदी के आने की वजह से ये वॉर होगी, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला जरूर करेगा। कहा यह जाता था कि जो मुसलमान है भारत का वो ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहाँ गया जो कि ममता बनर्जी के साथ था? तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा हूंगा। क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था, पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सेंट्रिस्ट बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके बीच। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वही हो गया जो होना था कि किसी एक के साथ खड़ा वो हो गया। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व को जो है ना एक बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? दिया कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। मोदी फैक्टर बड़ा काम आया यहाँ। चौथा, हिंदुत्व बयानिया यानी यानी इंतहा पसंद बयानिया जो है वो काम आ गया। अपोजिशन तकसीम हुई, वो आ गया। जोड़ तोड़ की सियासत। आप चंद दिन पहले राघव चड्डा की क़यादत में 10 में से 7 राज्यसभा के मेंबरान बीजेपी में शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के, ये परिणीति चोपड़ा के शोहर। तो जोड़ तोड़ जो है बीजेपी बहुत हर जगह पर कर रही है, जहाँ जहाँ उसे लगता है कि वो मकामी सतह पर, डिस्ट्रिक्ट के सतह पर, डिवीज़न के सतह पर। और फिर है वसाइल की बरतरी बीजेपी को थी, फिर है फंड्स की दस्तयाबी थी, फिर अवामी बहबूद के मंसूबे जो डायरेक्ट आवाम को हिट कर रहे थे। लाडली बहन योजना, ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो बड़ी इसकी तरफ आई। मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर घर बना कर देना, और मुखालफिन के ख़िलाफ़ मजबूत मुहिम और मकामी वसाइल का इस्तेमाल, जिसमें इंतज़ामिया, जिसमें सारे लोग, जो हमारे ख़ित्ते में होता है। तो ये वो फैक्टर थे जो यहाँ जीते। इसके अलावा 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी हैं। ट्रंप मोदी मुखालिफ बयानात। मोदी साहब विक्टिम कार्ड खेल गए और ट्रंप नफरत जो है वो उसको इस्तेमाल किया उनके ऊपर से लेकर नीचे तक, कि हम देखें हम पूरी सारी जो दुनिया है वो मोदी साहब अगर अपनी पॉलिसी आगे लेकर चलते हैं तो देखें दुनिया किस तरह, और मोदी साहब अपने असूलों पर खड़े हैं। जैसे ट्रंप साहब तो अब आजकल वैसे ही बने। हंगरी में जिस बंदे को सपोर्ट किया था वो भी हार गया। इधर इनके खिलाफ मुसलसल बयानात देते रहे, ये जीत गए। 8 इयर्स में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? और पाइनो उन्होंने तो ताड़ा मुल्क की 2 लाख करता। एजुकेटेड यानी डिग्री, अगर आप सिर्फ डिग्री की बात करें तो जो आपके पास डिग्री वाले हैं उन्होंने क्या किया अभी तक आपके लिए? और अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि वो अनएजुकेटेड है, तो उस बंदे ने तो अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। तो भाई मैं तो समझती हूँ कि आपने सही कहा कि आपको ये कहना चाहिए हमें भी अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। ये चलो IMF से ही निकाल ले। तो अगर कोई पढ़ा लिखा कंट्री को डिबोता है और कोई आपके मुताबिक ना पढ़ा लिखा और वो कंट्री को 4th 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मुझे बताएं कौन सा ये? तो फिर ये तो ना, ये मतलब ये बड़ी जहालत वाला, ये मुझे लगा क्या कहते हैं वो जो एक नैरेटिव, बड़ा ही जहालत वाला नैरेटिव है जो एजुकेशन की बात करते हुए जी जिन्होंने लिखा है वो आप ही जहालत का सबूत दे रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि किसने क्या कर दिखाया।
अच्छा जी, ये तो चलें, खैर मैं कुछ बातें वो कर दी, वही मैं कह रही ना कि वो सफ़े मातम जो है वो बिक चुकी है, वो कह रहे हैं कि हाय हाय की हो गया, मोदी फिर आ गया। उसमें बीजेपी जो है वो एक समझ लीजिए ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है और भारत के 72% हिस्सों पर उनका जो है अब शासन चलता है और भारत के, मुझे लगता है भारत के हिस्सों जो वो हैं स्टेट्स, उसमें भारतीय जनता का राज होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो एक स्वस्थ विपक्ष होता है उसमें जनता के पास ऑप्शन हमेशा होता है। चांसेस हमेशा ये रहते हैं कि कोई भी पार्टी वो अगर एक तरफा जीतने लगे तो वो निरंकुश हो सकती है, तानाशाह हो सकती है। लेकिन भारत में जो अभी हो रहा है वो रिसर्जेंस है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद जिसको मैं कहता हूँ, या विश्व उसको राष्ट्रवाद कहता है। देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ हिंदुत्व, रिसर्जेंस, देयर इज अ डिजायर, भारत के लोगों की जो इच्छा है अपनी जमीन से जुड़ने की, जो लालसा है अपनी जमीन से जुड़ने की, वो बहुत तेजी से वो हो रही है। और भारतवर्ष में आप ये भी देखिए आरजू जी, नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करके एक नया इतिहास बना दिया और 46 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की सत्ता प्राप्त की और 200 प्लस सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत भी हासिल किया, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की इसी प्रचंड जीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये मोदी की नहीं बल्कि हिंदू और हिंदुत्व की जीत है और अब नरेंद्र मोदी को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया को तब ये डर भी सता रहा है मोदी की इस प्रचंड जीत के बाद अब भारत पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा और वह हमला अब काफी दमदार भी हो सकता है। बंगाल की इस प्रचंड जीत के बाद अब 72% क्षेत्र और 78% पॉपुलेशन पर मोदी सरकार का कंट्रोल है, यानी कि इन जगहों पर मोदी सरकार स्थापित है। मोदी की इस जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया में तो काफी मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि मोदी हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहा है, जिसके कारण अब हिंदू एक हो चुका है। क्योंकि भारत में पहले ये कहा जाता था कि जिसके साथ मुसलमान खड़ा है वह चुनाव जीतेगा, लेकिन इस बार हिंदू एक होकर मोदी के साथ खड़ा हो गया और नया इतिहास ही बना दिया। क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी बंगाल की सत्ता पर आए, क्योंकि ममता बनर्जी ही पाकिस्तान की फेवरेट थी। इसके अलावा राहुल गांधी तो वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया में एक हीरो है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी के बयानों को चलाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती ही रहती है। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया को हिंदू की ताकत समझ में आ गई है, क्योंकि जैसे ही हिंदू एक हुआ तो पश्चिम बंगाल में 46 साल में पहली बार बीजेपी को सत्ता पर बिठा दिया। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।